हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। पहले हमने बात की पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, लेकिन अब हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स को ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बारे में जानने के लिए आपने क्या बनाना है, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है, ए बी सी एंड पी बी सी। और आपके पास बेस क्या होनी चाहिए, सेम बेस होनी चाहिए, और वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हो। एंड द पैरेलल्स आर बी सी एंड ए पी। आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल, एंड सेकंड ट्रायंगल इज पी बी सी। इस और सेम बेस क्या है, बी सी, और आपके पास पैरेलल्स क्या है, ए बी पैरेलल्स टू बी सी। ओके, अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप क्या करोगे, सेवरल पेयर ऑफ ट्रायंगल्स बनाओगे जिनकी बेस सेम होगी और सेम पैरेलल्स होंगे। ग्राफ पे आप ये ड्रॉ करोगे, राइट। और आप क्या करोगे, उनके एरियाज को कैलकुलेट करने की मतलब ट्राई करोगे उनके एरियाज को बाय द मेथड ऑफ काउंटिंग द स्क्वायर्स, कि कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं आपके पास, ठीक है। अगर उन स्क्वायर्स का एरिया का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली ओवरऑल द ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कंग्रेंट है या नहीं है, इनका एरिया जो है वो क्या है, सेम है या नहीं। अब आप हर टाइम क्या करोगे, ईच टाइम यू विल फाइंड दैट द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मतलब हर दफा आपको पता लगेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करोगे, दिस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ जियो बोर्ड आल्सो। ये एक्टिविटी जो है आप जियो बोर्ड पे भी परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको क्या मिलेगा, दोनों एरियाज का, दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली एक लॉजिकल आंसर आपने गेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ सी डी पैरेलल्स टू बी ए। सी डी ड्रॉ करना है जो कि किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, सच दैट डी एंड आर लाई ऑन द सेम एपी। डी एंड जो आर है वो क्या है, एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब इस पैरेलल जो आपने स्टेप परफॉर्म किया, इसकी कंक्लूजन में आपके पास दो पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे, पी बी सी आर, पी बी सी, पी बी सी आर, दिस वन। एंड सेकेंड पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी, दिस वन। ओके, ये आ जाएगी। और उनकी सेम बेस क्या है, सेम है, और वो क्या है, सेम पैरेलल्स बी सी और ए आर के दरमियान लाई कर रहे हैं। ओके, अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पीबीसीआर। दोनों पैरेललोग्राम्स एक ही सेम बेस पे हैं और उनका सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपको पता है ट्रायंगल एबीसी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल सीडीए एंड ट्रायंगल पीबीसी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल सी आरपी। तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। सिमिलरली एरिया ऑफ पीबीसी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBCR, and you can write this way, area of triangle ABC is equals to area of ट्रायंगल पीबीसी, क्योंकि आपने ये बता दिया हुआ है कि एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू पीबीसीआर। सो यू कैन रिप्लेस, यू कैन, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। इससे हमारे पास थ्योरम आता है, थ्योरम 9.2, विच सेज दैट टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस, या तो सेम बेस हो या इक्वल बेसिस हो, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स के दरमियान वो दो ट्रायंगल्स क्या कर रही हो, लाई कर रही हो। अगर तो ऐसा है तो क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्वल इन एरिया। उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब आप सपोज करो ए बी सी डी, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, दिस ए बी सी डी। ओके, whose one of the diagonal is AC, right? ये आपके पास डायगोनल AC है, AN is perpendicular to DC। आप कोई एक बना लो, पॉइंट बना लो AN, जो क्या है, परपेंडिकुलर है DC पे। ओके, सो यू विल हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA। ये दोनों ट्रायंगल्स क्यों कंग्रेंट होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल है वो क्या है, दो इक्वल, दो कंग्रेंट ट्रायंगल, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो बेसिकली पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। दिस वे ट्रायंगल ADC इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल CBA। अब क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट है, इसका मतलब ये है कि इनका एरियाज भी इक्वल होंगे। So area of triangle ADC is equals to area of triangle CBA. So you can write area of triangle ADC is equals to half of area of पैरेललोग्राम ABCD। और ABCD का एरिया किसके इक्वल होता है, DC मल्टीप्लाई बाय AN।
So you can write 1 by 2 is equals to DC multiplied by AN. And you can say area of triangle ADC is equals to half of base DC multiplied by corresponding altitude AN, right? Which is equals to 1 by 2 DC multiplied by AN. ये आपके पास क्या निकला? एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, अब आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या है? हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड. मतलब हाफ ऑफ एक साइड, कोई भी एक साइड ले लो और एक हाइट ले लो, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है और उन दोनों प्रोडक्ट का हाफ के इक्वल होगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट? मींस दैट 1 by 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय यू कैन से बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, अब आप इस फॉर्मूला से देख सकते हो कि ट्रायंगल्स विद द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरियाज विल हैव कोरस्पोंडिंग इक्वल एल्टीट्यूड्स. मतलब जिन ट्रायंगल्स के जो बेस सेम होगी या इक्वल बेसिस होंगे और उनके एरियाज भी इक्वल होंगे, तो उनके क्या होंगे? बेसिकली इक्वल एल्टीट्यूड, कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड जो होंगे वो इक्वल होंगे. Okay, for having corresponding equal altitudes, the triangles must lie between the same parallels. अब क्या है कि अगर तो वो इक्वल कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड जो है वो अगर इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है? सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई करनी चाहिए. फ्रॉम दिस, इस पॉइंट से आपके पास एक न्यू थ्योरम आता है विच इज थ्योरम 9.3. वो आपको क्या बता रहा है कि टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल. मतलब दो ट्रायंगल जिनका सेम या इक्वल बेसिस हो और वो सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हो, तो वो क्या होगा? और उनके एरियाज इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई करेंगी. ये है आपके पास थ्योरम 9.3. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जांपल. आपके पास एग्जांपल है 3. शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज. मतलब कि एक ट्रायंगल है, उसका एक मीडियन है. आपने ये बताना है कि जो मीडियन है ट्रायंगल का वो ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में इक्वल एरिया के अकॉर्डिंगली डिवाइड करता है. अब आप क्या कर लो, आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है? ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डी जो है इसका मीडियन है. ये आपके पास ए बी सी ट्रायंगल है और दिस इज ए डी मीडियन है. ओके, आपने शो क्या करना है? एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी, राइट? मींस ये ट्रायंगल बन रही है और ए डी सी, इन दोनों का एरिया क्या है? सेम होना चाहिए. अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर एरिया इन्वॉल्व्स एल्टीट्यूड. मतलब कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसके फॉर्मूला में एल्टीट्यूड आता है. तो यू कैन what you will do, a n perpendicular ड्रा करोगे BC पे. नाउ यू विल हैव एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. बेस क्या होगी आपके पास? BD, इस ट्रायंगल की BD, और एल्टीट्यूड क्या होगा? कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड AN. सो योर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके इक्वल होगा? 1 by 2 BD मल्टीप्लाई बाय AN. ओके, and 1 by 2 CD multiplied by AN as BD is equals to CD. तो आप CD को BD से रिप्लेस कर दो, तो CD आपके पास क्या है? बेस है और AN क्या है? एल्टीट्यूड है. सो ये किसके इक्वल है? बेसिकली ये है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ABCD ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है. दिस हाफ. ओके, आप और BE जो है वो किसके पैरेलल है? BE जो है वो AC के पैरेलल है. एंड आल्सो BE मीट CD प्रोड्यूस्ड एट E. BE जो है वो क्या है? बेसिकली मीट जो है DC पे मिलता है एट पॉइंट E कोई पॉइंट है DC पे, राइट? जो कि DC को प्रोड्यूस करके पॉइंट E तक लाया गया है और B जो है वो E से ज्वाइन करना है आपने. अब आपने क्या करना है? शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये जो ट्रायंगल है ADE, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एरिया इज इक्वल टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट? जो ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ADE is equals to area of क्वाड्रिलेटरल ABCD. ये बेसिकली आपने प्रूव करना है. सबसे पहले आप इस फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करो. आपको पता चलेगा कि आपके पास दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं. ट्रायंगल BAC, दिस ट्रायंगल, ओके, एंड EAC, दिस वन EAC. ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी बेस क्या है? सेम है, CE. और पैरेलल्स क्या है? AC पैरेलल है किसके है? B के पैरेलल है. तो आप क्या लिखो? एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EAC, राइट? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.2. अगर उनकी बेसिस सेम है तो उनका एरिया भी क्या होंगे? सेम होंगे.
इक्वल होंगे। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC प्लस एरिया ऑफ ADC, ये वाला, ये किसके इक्वल बन रहा है? बेसिकली एरिया ऑफ EAC, दिस ट्राइंगल एंड ADC। ओके, बेसिकली आपने क्या किया, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आपने एरिया ऑफ ADC ऐड कर दिया। अब यू कैन से एडिंग सेम एरियाज ऑन द बोथ साइड्स, आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE। और यही बेसिकली आपने प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेसिस एंड सेम पैरेलल्स के को डिस्कस किया।